दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तत्व से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। तत्व एलिमेंट माने होता है दोस्तों तत्व, एलिमेंट माने होता है तत्व। तो दोस्तों तत्व से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स के लिए वो सभी मैं बताऊंगा आपको। दोस्तों और एक जरूरी बात, अगर आप यूपीएसआई, पुलिस कांस्टेबल, लेखपाल, एसएससी, जीडी और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं इन सभी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो दोस्तों आज का टॉपिक है तत्व। तत्व से जितने भी 100, 150, 150 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो सभी मैं नोट के तौर पे आपके लिए बना के रखा हूं। तो दोस्तों वही आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लियर। तो बात आती है तत्व होते कैसे हैं, बनते कैसे हैं। तो दोस्तों वह पदार्थ जो एक ही परमाणुओं से मिलकर, क्या वह पदार्थ, पहला पॉइंट लिख लेते हैं, वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है या बना होता है वो क्या कहलाता है, वो तत्व कहलाता है। दोस्तों फिर से आपको बता देना चाहता हूं, वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है या बना होता है वह तत्व कहलाता है। अब बात आती है दोस्तों तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तत्व दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अब बात आती कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों तत्व दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक धातु और नंबर दो अधातु। ठीक है दोस्तों, धातु मेटल, और मेटल माने होता है धातु और नॉन मेटल माने होता है अधातु। ठीक है दोस्तों, मेटल माने होता है आपका धातु और नॉन मेटल माने अधातु। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि ये तो पता चल गया वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है या बना होता है तत्व कहलाता है। तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तत्व दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं तत्व, धातु या अधातु, मेटल या नॉन मेटल धातु होते हैं, अधातु होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि ये कितने होते हैं, तत्व कितने हैं। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 3 डालेंगे, तत्व कितने हैं। तो दोस्तों अभी तक खोज हुई है तत्वों की टोटल है 119। कितने हैं उसमें दोस्तों, कुछ होते हैं प्राकृतिक और कुछ वैज्ञानिक जो होते हैं वो कृत्रिम रूप से बनाते हैं। तो टोटल अगर आपके पूछे तत्व कितने हैं, अगर पूछे आपसे कभी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि तत्व कितने हैं तो दोस्तों तत्व 119 है। अगर पूछे प्राकृतिक तत्व कितने हैं, तो नेचुरल तत्व एलिमेंट कितने हैं, तो दोस्तों आपको क्या बताना है, नेचुरल या प्राकृतिक तत्व कितने हैं 92। 112 में ये 118 है, 118 तत्व हैं। ठीक है दोस्तों, ये 118 तत्वों की खोज हुई, 118 तत्वों की खोज हुई है। उसमें प्राकृतिक तत्व आपके 92 है और बाकी बचे हुए तत्व कौन से, कृत्रिम है, जिन्हें वैज्ञानिकों ने खोज कर बनाया है। प्राकृतिक 92। अब 118 में से 92 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, यहां से घटाएंगे 8, 6, फिर इधर 11 मतलब 9 गए 2, मतलब 26 जो है आपके कृत्रिम तत्व हैं। ठीक है दोस्तों, 26 कृत्रिम तत्व हैं जो वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके बनाए हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो दोस्तों मानव शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, मानव शरीर में दूसरा सर्वाधिक उपस्थित तत्व है क्या दोस्तों, चौथा पॉइंट है मानव शरीर में दूसरा सबसे या सर्वाधिक सबसे अधिक तत्व है। तो दोस्तों कौन सा तत्व है,
वो कार्बन तत्व है जो मानव शरीर में दूसरा, क्या मानव शरीर में दूसरा सबसे अधिक तत्व कौन सा है, कार्बन है। अब दोस्तों बात आती है, कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लेता है कि आपके बॉडी में, आपके शरीर में या मानव के शरीर में कार्बन कितने प्रतिशत होता है। तो दोस्तों मानव शरीर में कार्बन 18% होता है। ठीक है दोस्तों, कितना 18% होता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, मानव शरीर में सर्वाधिक प्राप्त धातु तत्व है, धातु तत्व, और इसमें क्या हमने तत्व अधिक, मानव शरीर में दूसरा सबसे अधिक तत्व कार्बन पाया तत्व है, जब कहे धातु तत्व तब क्या होगा आंसर। तो दोस्तों इसको मानव शरीर में क्या, मानव शरीर में सर्वाधिक धातु तत्व कौन सा है। दोस्तों जब कभी भी आपसे पूछे कि मानव शरीर में सर्वाधिक धातु तत्व कौन सा है, तो दोस्तों आप धातु तत्व कहें तब की बात कर रहा हूं, तब कहेंगे आप लोग कैल्शियम, कैल्शियम। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ दे कभी कि मानव शरीर में सर्वाधिक धातु तत्व का कितना प्रतिशत, कैल्शियम जो होता है वो कितना प्रतिशत होता है मानव शरीर में, तो दोस्तों 2% होता है मानव शरीर में, कैल्शियम 2% होता है। अब अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव के हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन है। क्या है दोस्तों, 6 क्वेश्चन है, मानव के हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन है, कौन सा है या कौन सा है। तो दोस्तों मानव के हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, लोहा दोस्तों, लोहा। ठीक है दोस्तों, कभी कभी क्या एग्जाम्स में इसको ऑप्शन में दे देता है, लोहा हिंदी में देता है, और कभी कभी इसका रासायनिक सूत्र भी देता है। तो इसका अगर रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो क्या होगा, Fe होता है। ठीक है दोस्तों, Fe लोहा का रासायनिक सूत्र Fe होता है, इसका सिंबल लोहा का क्या होता है, Fe होता है। अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों ये एक क्वेश्चन जो बताने जा रहा हूं एग्जाम्स में बहुत बार आया। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पौधों के पर्णहरित में पाया जाने वाला तत्व। तो दोस्तों एक क्वेश्चन से 2-4 क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं, पौधों के पर्णहरित, पर्णहरित का हिंदी इंग्लिश रूप ज्यादातर आपको सुनाई पड़ता होगा, उसको क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। ठीक है दोस्तों, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल है दोस्तों, क्लोरोफिल। ठीक है दोस्तों, क्लोरोफिल, क्या क्लोरोफिल का हिंदी रूप है पर्णहरित, और अपना क्वेश्चन पौधों के पर्णहरित या क्लोरोफिल में पाया जाने वाला तत्व, में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो दोस्तों कौन सा तत्व है, मैग्नीशियम है। कौन सा, मैग्नीशियम। दोस्तों यहां 2 क्वेश्चन बनते हैं आंसर। कभी कभी पूछ लेता है आपको कि पौधों में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो कौन दोस्तों, कभी पौधों में पर्णहरित या हरा रंग किसके कारण आता है, तो आपको बताना है क्लोरोफिल के कारण पौधों में हरा रंग आता है। फिर बात आती है पौधों के पर्णहरित क्लोरोफिल में पाया जाने वाला तत्व, ये क्लोरोफिल होता है, उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा मैग्नीशियम। क्या, मैग्नीशियम आपका आंसर होगा। अब दोस्तों अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट तत्व धातु है, सबसे भारी धातु होता है, सबसे भारी धातु। क्या दोस्तों, सबसे भारी धातु जब भी पूछे, सबसे भारी धातु जब भी आपसे पूछे तो क्या होगा, सबसे भारी धातु आसियम,
आस्मियम। ठीक है दोस्तों, सबसे भारी धातु आपका होता है आस्मियम, आस्मियम होता है, सॉरी आस्मियम। ठीक है दोस्तों, सबसे भारी धातु जब भी आपसे पूछे तो आसियम होता है। दोस्तों इस वीडियो में तत्व से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले। एक वीडियो देख लोगे आप, कोई भी एग्जाम दोगे कभी भी उसमें सॉरी तत्व से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप 100% कर लेंगे। तो दोस्तों अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। सबसे भारी धातु तो आपको पता चल गया आसियम होता है। ठीक है दोस्तों, फिर सबसे भारी ठोस अधातु, क्या सबसे भारी ठोस अधातु कौन सा होता है? नो, सबसे भारी ठोस अधातु क्या होता है? तो एस्टेटिन होता है। क्या? एस्टेटिन, एस्टेटिन सबसे एस्टेटिन है। अगर पूछ दे आपसे सबसे भारी ठोस अधातु कौन सा पदार्थ या तत्व होता है, तो आपको क्या कहना? एस्टेटिन होता है। सबसे भारी ठोस अधातु एस्टेटिन होता है। अब दोस्तों अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। सबसे हल्की गैस होती है, सबसे हल्की गैस अधातु होती, सबसे हल्की गैस अधातु होती है, होता है या? तो दोस्तों सबसे हल्की, क्या सबसे हल्की गैस अधातु क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। क्या? हाइड्रोजन। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के लिए। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं 11 नंबर की। तो 11 नंबर है आपका सबसे भारी गैस अधातु। तो सबसे पहले क्या है? सबसे हल्की गैस और फिर सबसे भारी, सबसे भारी गैस अधातु कौन सी है दोस्तों? सबसे भारी गैस अधातु कौन सी है? तो दोस्तों ये होता है आपका रेडान, रेडान। ठीक है दोस्तों, सबसे भारी गैस अधातु जब भी पूछे सबसे भारी, तब आपको बताना है रेडान। अगर पूछ ले आपसे सबसे हल्की, तो आपका होगा हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस अधातु क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। अब ये 11 क्वेश्चन। अब देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व। क्या? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व कौन सा? सबसे, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व कौन सा होता है? तो दोस्तों कौन सा तत्व होता है? फ्लोरीन। क्या? फ्लोरीन। अब इसका सिंबल भी कभी कभी पूछ लेता, तो फ्लो, एफ आर, फ्लोरीन, एफ एल, फ्लोरीन। इसका सिंबल होता है एफ एल, फ्लोरीन। दोस्तों फ्लोरीन, फ्लोरीन। ठीक है दोस्तों, क्या है इसका तत्व? दोस्तों भी क्वेश्चन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व जब भी पूछे आपको बताना है फ्लोरीन। क्या? फ्लोरीन। तो दोस्तों इतने क्वेश्चन हो गए। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है आपका सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक धनात्मक, विद्युत धनात्मक तत्व। दोस्तों ये तो हो गया आपका क्या? ऋणात्मक तत्व। अब पूछता है धनात्मक, सबसे अधिक, सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? जब भी आपसे पूछे सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक, तो फ्लोरीन होगा। और जब भी आपसे पूछे सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है, तो दोस्तों कौन सा तत्व है? वो सीजियम है, सीजियम है। ठीक है दोस्तों,
सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व सीजियम है। अब दोस्तों एक और दो क्वेश्चन देख लेते हैं 14 नंबर। तो दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है। दोस्तों इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो दोस्तों वो तत्व हाइड्रोजन है। ठीक है दोस्तों, सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं 15 नंबर। तो दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है अपना, सूर्य में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। क्या सूर्य में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। क्या है दोस्तों, फिर से रिपीट कर रहा हूं बार बार इसलिए क्योंकि आपको दोबारा ये वीडियो देखना ना पड़े। अगर आप दोबारा देखें तो एक बार में देख लें, फिर कभी भूलें भी नहीं। तो दोस्तों क्या है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। उसके बाद है सूर्य में, क्या सूर्य में सबसे अधिक तत्व पाया जाने वाला कौन सा है। पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन। और ब्रह्मांड में जब भी पूछे तब भी हाइड्रोजन। क्या ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। सूर्य में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अगर मैं और अभी क्वेश्चन तो इससे रिलेटेड और हैं, लेकिन मैं अगला वीडियो लाऊंगा तब उसमें बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, और इसीलिए अगर दोस्तों वीडियो अच्छा, और मेरी ये बात और जरूरी है कि दोस्तों अगर एक बार आप दोस्तों ये पूरा मैं जो चैप्टर करा रहा हूँ सब तत्व से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में आते हैं वो सभी मैं करा रहा हूँ दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन आपका तत्व से रिलेटेड अगर कभी आएगा एग्जाम में किसी भी, तो छूटना नहीं चाहिए और छूटेगा भी नहीं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग।